जय गुरुदेव। सद्गुरु कृपा। दीक्षा के समय जिन गुरु में शिवजी का अधिष्ठान होता है, जो गुरु श्री महेश्वर के अधिष्ठान का आश्रय करके प्रसन्न होकर शिष्य को आज्ञा शक्ति और आशीर्वाद देते हैं कि तुम में जो शक्ति मूलाधार में नित्य निवास करती है, जिसके बोध से तत्व ज्ञान का उदय होता है, जो तत्व ज्ञान देने वाली तत्व स्वरूप पद्य तंतुवत सूक्ष्म अति सूक्ष्म परम शक्ति कुंडलिनी महादेवी है, जिसका रूप कोटि कोटि विद्युत पुंज के सदृश है, जो शक्ति पर ब्रह्म पर शिव की पत्नी है और अ से क्ष पर्यंत 50 अक्षर रूपिणी है, जो श्री शिवजी को प्रसन्न करने के लिए सदा नृत्य करती है, वही तुमको योग ज्ञान ध्यान की क्रियाएं कराती है, जिनकी कृपा से तुम्हारे सर्व अभीष्ट की सिद्धि होती है, जो योग का परम ऐश्वर्य ज्ञान प्रदान करती है। ऐसी सदा उपासना करने योग्य सच्चिदानंद स्वरूपिणी ब्रह्म गायत्री कुंडलिनी देवी हमारे गुरु परंपरा के आशीर्वाद से तुम्हारे में सर्वदा जागृत रहे और तुम्हें नित्य नूतन नाना प्रकार की योग क्रियाएं एवं दिव्य अनुभव कराती रहे, जिससे तुम्हारे शरीर मन प्राण स्वस्थ और संगठित हो जाएं एवं तुम संसार में रहते हुए सुखपूर्वक अपने परम कल्याण को प्राप्त कर सको। इस प्रकार गुरु का आशीर्वाद और आज्ञा शक्ति प्राप्त होकर योग साधना करने वाले साधक योग के द्वारा ही अंतर में शिव शक्ति का पूजन करते हैं, जिनकी बिना मंत्र और जल के ही संध्या होती है, अर्थात सुषुम्ना चलती है, जो पूजा एवं होम के बिना ही जप करते हैं, जिनका जप स्वतः होता है, तथा जो घृत काष्ठ आदि हवन की सामग्री के बिना ही नित्य यज्ञ करते हैं, जिनके 5 यम एवं 5 नियम 10 और 11 मन ही पुष्प हैं, कि जिसके वे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एवं अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान और अधः ऊर्ध्व 10 दिशाओं में तथा शरीर के मध्य में एक परमेश्वर का ही पूजन करते हैं। इसी प्रकार ईश्वर को सर्वत्र पूजने वाले लोग ध्यान परायण साधकों के निकट ईश्वर का ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष प्रकट होता है। इसलिए ये साधक गुरु शक्ति के ध्यान रूपी यज्ञ में लगे रहते हैं और जिनको श्री शिवजी के वास्तविक ज्योतिर्मय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, वे काष्ठ पत्थर और मृत्तिका के निर्मित देवताओं का ध्यान व आश्रय नहीं करते, क्योंकि जो लोग शिव के वास्तविक रूप को यथा तथ्य जानते हैं, वे बाहर के स्थूल रूप देवी देवताओं को भजना सर्वदा अंतर से ही त्याग देते हैं। श्री महेश्वर कहते हैं कि हे देवी, अब तुम्हें वास्तविक योग कहता हूँ। गुरु की शक्ति संपात से शिष्य की अंतर शक्ति कुंडलिनी देवी जाग जाती है और क्रियाएं करने लग जाती है। तब शिष्य के मन प्राण और शरीर में नाना प्रकार की बाह्य और अभ्यंतर कंपन आदि क्रियाएं होने लगती हैं। शिष्य के कोटि कोटि जन्म के संस्कार छिन्न भिन्न होकर नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, जिससे साधक को जन्म जन्मांतर की अस्पष्ट स्मृति होती है, अथवा नाना प्रकार की योनियों के अपने सुख दुख का भान होता है
और जिसके कारण वह पशु पक्षी आदि के शब्द के सदृश भय सूचक शब्द करता है, अथवा आह्लादित होकर हंसता है, रोता है एवं भावपूर्ण आवेश में आकर महा आनंदित होकर परम प्रसन्नता लाभ करता है और उस आनंद आवेश में भूमि में गिर जाता है, लोटपोट हो जाता है और आनंद उल्लास में आकर गाने लगता है एवं बंसी, वीणा, मृदंग आदि वाद्य के मुख से शब्द करके बजाता है एवं साथ ही साथ गान, कविता आदि की रचना भी करता रहता है। कभी रोने लगता है अथवा अपने आप अकेला ही भाषण देने लग जाता है, नाना प्रकार की भाषा बोलता है, आसन से उठ जाता है, आवेश में आकर नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लग जाता है, जम्हाई लेने लगता है, घर में चलने फिरने लग जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से कुंडलिनी शक्ति जागने के कारण ऐसी मन प्राण की विक्रिया होकर जो साधन होता है वही वास्तविक योग कहलाता है। इस योग में होने वाली क्रियाओं की संख्या और उनके स्वरूप का वर्णन करना मनुष्य बुद्धि के परे की बात है। तथापि इस महायोग का विज्ञान साधक केवल श्रद्धा से ही समझ लेते हैं और साधक आनंद उल्लास में आकर इतने विचित्र व्यापार, आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा आदि ऐसी ऐसी विचित्र और नाना प्रकार की योग क्रियाएं कितनी ही संख्या में कर जाते हैं, तथापि उनका मन पराधीन व ज्ञान शून्य नहीं होता। साधक का ज्ञान पूर्ववत बना रहता है। आनंद मद से उत्साहित साधक का मन जब अंतर शक्ति की प्रेरणा से क्रियाएं करता है, उस अवस्था में भी उन पर कोई बलात् नहीं होता। साधक की बुद्धि निश्चल रहती है। संकल्प मात्र से वह सब कार्य तुरंत ही निवृत्ति लेकर पूर्ववत अपनी अवस्था में आ जाता है। इस तरह जब मन उल्लास को प्राप्त होकर सब कार्य करता है और विकृत नहीं होता, तब साधक योगी दिव्य भाव को प्राप्त होता है। इन क्रियाओं का आवेश मात्र दीक्षा के समय ही होता है ऐसा नहीं है, परंतु दीक्षा के पश्चात भी जब तक शिव शक्ति का सम्मेलन नहीं होगा तब तक, या जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक जन्म जन्मांतर में ही बना रहेगा। इसलिए साधक को कोई खास नियमबद्ध रहने की अथवा प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु नित्य प्रति गुरु के आदेश अनुसार प्रातः और सायंकाल बैठकर साधना करनी पड़ती है। इससे ही दिन प्रतिदिन नई नई क्रियाएं और साथ ही नाना प्रकार के अनुभव अपने आप होते रहेंगे। श्री महेश्वर कहते हैं कि इसी तरह योग साधना करने वालों को भूमि में पतन और उत्थान अर्थात नाना प्रकार के बैठकर, लेटकर आसनों का करना एवं बारंबार प्राणायाम तथा श्वास प्रश्वास लेने छोड़ने की क्रिया करने से उन्मनी अवस्था आती है कि जिससे शरीर और इंद्रियां अवश हो जाती हैं, प्राण स्पंद लय हो जाता है, मन एकाग्र और निरुद्ध हो जाता है। इसी तरह शरीर, मन, प्राण, इंद्रियां अवश और विवश हो जाने से सम अवस्था समाधि होती है। इस समाधि के पूर्व साधक को और भी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, नाड़ी शुद्धि। इन सब क्रियाओं से समाधि होती है और समाधि हो जाने पर
आवश्यकता अनुसार ये क्रियाएं होती रहती हैं। जितनी जितनी ये क्रियाएं आयत और दृढ़ होती हैं, उतने ही काल तक सब अवस्था आती जाती रहती है। इसलिए साधक को और अन्य क्रियाओं के साथ शांभवी मुद्रा हो जाती है। यह शांभवी मुद्रा सब तंत्रों में गुप्त है, जिसको साधक बिना प्रयास के ही स्वयं कर लेता है। ऐसे ही साधक को खेचरी मुद्रा भी हो जाती है। जिह्वा तालू में उलट कर लग जाती है और रस पान होता है। यह भी अपने आप होती है। श्री शिवजी के स्थान में अमृत का बोध कराने वाली खेचरी मुद्रा तथा श्री शंभू के स्वरूप को दर्शाने वाली शांभवी मुद्रा साधक को अपने आप ही होती जाती है, जिसके प्रभाव से साधक में आत्म तत्व का प्रकाश होता है, जिससे साधक को अपने आप को विभुत्व भाव से बोध करता है। इस प्रकार जब साधक को शांभवी और खेचरी मुद्रा हो जाती है, तब शारीरिक, मानसिक और अन्य क्रियाएं कम हो जाती हैं और मात्र प्राण की क्रियाएं होकर रह जाती हैं। प्राण सुषुम्ना विवर में प्रवेश कर जाता है एवं शांभवी तथा खेचरी मुद्रा दृढ़ता से लगी रहती है। इससे साधक को आत्मा का जो ध्यान होता है वह अवर्णनीय है। उस अवस्था में साधक योगी कुछ नहीं जानता, उसका बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता है, वह आत्म तत्व में तन्मय हो जाता है। इसलिए आत्मा के बिना और कुछ नहीं जानता, परंतु उस ध्यान में जो परम सुख होता है वह वाणी और मन से अगोचर है। उसको ध्यान करने वाला स्वयं ही अनुभव कर सकता है, किंतु किसी अन्य को कह नहीं सकता। अतएव योग साधन से स्वयं ध्यान करने वाले साधकों को ध्यान से जिस प्रकार का सुख आनंद होता है वह किस प्रकार का है, वह किसी भी प्रकार से कहा नहीं जा सकता। तथापि उनके बाह्य लक्षणों से अंतर के आनंद का थोड़ा बहुत परिचय हो जाता है। जय गुरुदेव।